मिले कुछ इस तरह से। सबीन अहमद। दयार गैर से पाकिस्तान आने वाली एक दशीसा की दास्तान जिसका वतन पहुंचते ही गैर मुतवक्की हालात से वास्ता पड़ गया था। आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था। स्याह आसमान पर सफ़ेद चमकते सितारे टिमटिमा रहे थे। इस वक्त रात के 8:30 बज रहे थे, लेकिन पोर लाइट्स की रोशनी में सोसाइटी की सुनसान सड़कें देखकर यूँ मालूम होता जैसे आधी रात का वक्त हो। पिज़्ज़ा खाने के कुछ देर बाद वो लोग ज़नीरा को छोड़ने के लिए निकले थे। उसे बाहर से ही छोड़कर उन्होंने वापसी की राह ली थी। क्या सोच रही हो? सड़क पर सामने देखते तैमूर ने साथ चलती सबरीना से पूछा, जो कोने में से निकली सिल्की बालों की लट को उंगली के गिर्द घुमा रही थी। मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ। क्या कुछ सोचना चाहिए है? अपने ख्यालों से निकलते उसने उल्टा तैमूर से सवाल कर डाला। झूठ मत बोलो। तुम अपने बालों के साथ खेल रही हो, और ऐसा तुम तब ही करती हो जब तुम कुछ सोच रही होती हो। इतने दिनों में वैसे कुछ कुछ तो जानने समझने लगा था। इसके इतने वसूख से कहने पर सबरीना ज़ेरे लब मुस्कुराई, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो तो खुद नहीं समझ पा रही थी कि जब जल्द या बदेर यहाँ से चले जाना है तो दिल में इस शख्स की तलब क्यों करने लगा है। आइसक्रीम खाओगी? उसे चुप देख कर तैमूर ने बात बदली। श्योर, वो बोली। तैमूर उसे लेकर करीबी कैफ़े में आ गया। अंदर जाके बैठते तैमूर ने अपने लिए वनीला और सबरीना के लिए उससे पूछकर चॉकलेट आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। सबरीना ने इर्द गिर्द देखा। कैफ़े हल्के से गहरे भूरे रंग के कलर स्क्रीन में सेट किया गया था। दीवार पर लगी जगह जगह पेंटिंग्स आवेजा थी, जिन पर मुख्तलिफ मायानाज अदीबों के अक़वाल को लिखा गया था। गहरे भूरे रंग के फर्श पर लकड़ी की गोल मेज़ों के गिर्द रंग बिरंगी आरामदायक कुर्सियाँ पड़ी थीं। रेस्टोरेंट में इन लोगों के अलावा 2 और फैमिलीज़ भी मौजूद थीं, जिनमें से एक कुछ शायद सेलिब्रेट कर रहे थे। आइसक्रीम सर्व की जा चुकी थी। दोनों खामोशी से बैठकर खा रहे थे। खाने के दौरान वो गाहे-बगाहे एक नज़र उस टेबल पे भी डाल रही थी, जहाँ सब केक काटने के लिए खड़े हो चुके थे। तैमूर की इसकी जानिब पुश्त थी, लेकिन इन लोगों की हँसी-मज़ाक की आवाज़ें इसके कानों में बाकायदा पड़ रही थीं। वहाँ खड़ी अपनी हम-उम्र लड़की को केक काटने से पहले आँखें बंद किए खड़ा होता देख वो समझ चुकी थी कि वो कुछ माँग रही है। इसी से सबरीना के ज़हन में एक सवाल आया, जो उसने सामने बैठे तैमूर से पूछ डाला। इंसान विश करते वक्त आंखें क्यों बंद करता है? तैमूर अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर चुका था। टेबल पर हाथ रखे बैठे वो इसकी आइसक्रीम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, जो सबरीना ने खाई कम और पिघलाई ज़्यादा थी। कुछ चीज़ें आंखें से नहीं देखी जा सकती, इन्हें दिल से महसूस करना पड़ता है। शायद इसलिए हम विश करते वक्त आंखें बंद कर लेते हैं। उसने अपना लॉजिक पेश किया, जो कि सबरीना को काफ़ी पसंद आया। वो लड़की केक काट चुकी थी। टेबल के गिर्द जमा अफराद तालियां बजाकर उसे मुबारकबाद दे रहे थे, जिसको वो खुशी खुशी कबूल कर रही थी। आई लाइक योर पॉइंट। इसके साथ ही उसने आंखें बंद की। सबरीना ने अपने दिल को टटोला। वो क्या महसूस करना चाहता था, ये जानकर उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ी। बंद आंखें लरज़ी। इसका दिल वही महसूस करना चाहता था जो इसकी सब्ज़ आंखें देख रही थी। तैमूर, तैमूर का साथ, इसका प्यार, और फिर उसने वो मांग लिया जो इसका दिल चाहता था। सामने बैठे तैमूर को इसकी इस अदा पर टूट कर प्यार आया। लरजती आंखों, हल्के गुलाबी गालों को देखता वो सोच रहा था, न जाने उसने क्या मांगा था। काश वो मुझे मांगे। दिल की अनोखी ख्वाहिश पर घबराता हुआ बोल उठा। सबरीना, अगर तुमने विश कर ली है तो जल्दी से अपनी आइसक्रीम ख़त्म करो। तैमूर की आवाज़ पर आंखें खोलती मुस्कुराती हुई अपनी आइसक्रीम खाने लगी। बिल वो पहले ही पे कर चुका था। सबरीना की आइसक्रीम खाने के बाद वो लोग उठते हुए वहाँ से निकले। इन्हें भी चलते हुए 5-10 मिनट ही हुए होंगे जब तैमूर ने साथ चलती सबरीना का हाथ थामते अपने करीब किया। इसकी जिसारत पर सबरीना की धड़कनें बेहंगम हो गई। इसके कुछ बोलने से पहले ही तैमूर बोला, हमें फॉलो किया जा रहा है, ऐसे जाहिर करो जैसे तुम्हें नहीं मालूम। वो पुरसकून अंदाज में गोया हुआ। क्या? तैमूर, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? इसकी बात पर सबरीना के हाथ पांव ठंडे पड़े, आंखों के पुतले खौफ से फैले।
डोंट पैनिक। उसने नरमी से इसका हाथ दबाया। हम आराम से चलेंगे। सही वक्त और जगह आने पर मैं इस शख्स को पकड़ लूँगा। ओके? डरो मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो आराम से, धीमे लहजे से समझा रहा था। तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं? दाएं हाथ में मुकील इसके हाथ की कपकपाहट महसूस करते हुए बोला। इसके लिए ये आम सी बात थी, मगर साथ चलती सबरीना के लिए ये सब बिल्कुल नया और बहुत डरा देने वाला था। तो क्या ना कांपे? तैमूर, वो उल्टा इसी पर नाराज हुई। अगर इस शख्स के बुरे इरादे हुए, अगर अगर उसके पास पिस्टल हुई, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मैं नहीं चाहती तुम इसे पकड़ो। इसके कदम कहते हुए तेज हुए। इतने संजीदा हालात के बावजूद तैमूर का दिल किया कि इसकी बात पर जोर से हंसे। वो जानती नहीं थी कि वो साथ चलता शख्स भागने वालों में से नहीं, बल्कि भगाने वालों में से था। अगर उसके पास पिस्टल होती तो वो अपना काम बहुत पहले कर चुका होता। तुम फिक्र मत करो, इसका हमें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वो कब से हमारा पीछा कर रहा है? तुम्हें कब पता चला? सबरीना ने परेशानी से इस्तफसार किया। जब हम कैफे से निकले। इनका पीछे करता शख्स एक मुनासिब फासला रखकर चल रहा था। मोड़ मुड़ते तैमूर आगे बढ़ने की बजाय अंधेरी सड़क के आगाज पर ही दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। तैमूर, सबरीना के लहजे में वाज़ेह खौफ झलक रहा था। श्श, मेरा यकीन करो। क्या मैं तुम्हें कभी खतरे में डालूंगा? इसकी आंखों में देखते तैमूर ने सरगोशी की। तुम पर यकीन है, लेकिन यही यकीन अपनी ज़ात के बारे में भी मुझे सौंप दो कि तुम खुद को किसी भी मुसीबत में नहीं डालोगे। सबरीना के कहे जुमले ने तैमूर पर इसकी पसंदीदगी आश्कार करा दी थी। इस एतराफ़ पर लम्हे भर कर उसने आंखें बंद की। उसके लब मसहूर कुन मुस्कुराहट में ढले। वो इस शख्स के कदमों की आवाज़ करीब होती महसूस कर चुका था। कुछ नहीं होगा, उसने कहकर सबरीना का हाथ मजबूती से थामा, छोड़ा और आगे बढ़ते जो ही वो शख्स मोड़ मुड़ा इसको कॉलर से दबोचते, अपना सर इसके चेहरे पर मारते, बस ऐसे चिकराने पर मजबूर कर दिया कि इसके घुटने पर मारते तैमूर ने इसके घुटनों के बल गिराया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? दीवार के साथ लगकर खड़ी चांद की हल्की रोशनी में इनको देखते सबरीना के कानों से तैमूर की सर्द आवाज़ टकराई। सर, मैं रुस्तम अली हूँ, रिटायर्ड डीआईजी कामरान आलमगीर के कहने पर आपको फॉलो कर रहा हूँ। बाबा का नाम सुनकर उसने चौंकते हुए उस शख्स को खड़ा किया, लेकिन इसकी गर्दन अभी भी तैमूर के हाथों की सख्त गिरफ्त में थी। बाबा, क्या आपने किसी रुस्तम अली को मुझे फॉलो करने का कहा है? सर झुकाए खड़ा रुस्तम के चेहरे को बगौर देखते उसने कॉल पर मौजूद आलमगीर साहब से दरियाफ्त किया। क्या तुमने उसे पकड़ लिया है? वो गहरा सांस खींचते बोले। नॉट अगेन। उसको छोड़ते वो उनसे बोला और कॉल बंद करते मोबाइल पैंट की पॉकेट में रखा। रुस्तम अली, तुमने यहाँ से सीधा अपने घर जाओगे, समझ गए? इसका शाना थपथपाते तैमूर बोला। जी सर। वो वापसी के लिए कहकर मुड़ गया। सबरीना, आ जाओ। तैमूर ने वहीं खड़े खड़े आवाज़ लगाई। क्या तुम इसे जानते थे? सितारों भरे आसमान तले चलते अब इनके कदम घर की जानिब थे। बाबा का आदमी था, गहरा सांस खींचते हुए बोला। अंकल का? वो हैरान हुई। उन्होंने ऐसा क्यों किया? डैड चाहते थे मैं इस फील्ड में ना हूँ, लेकिन मेरे जुनून के आगे वो चुप कर गए। आई डोंट नो, इन्हें कौन से खदशात लाक हैं कि हर चंद माह बाद किसी न किसी को मुझे फॉलो करने का कह देते हैं, और फिर तुम सबको ऐसे ही पकड़ लेते हो। मैं तो काफ़ी डर गई थी। मुझे लगा फैसल खान आफरीदी। उसने बात अधूरी छोड़ी। अगर इसका भी बंदा होता तो क्या? मैं तुम्हारे साथ ही था। कुछ नहीं होना था, पुरसुकून रहो। यही बातें करते चलते वो इन दोनों घर पहुंच गए। पोर्च में चलती लाइट्स की रोशनी में उसे तैमूर के माथे पर नील नजर आया। वो अंदर आया तो सारे घर में सन्नाटे का राज था। एक मिनट, मेरे साथ आओ। सबरीना ने किचन की तरफ जाते तैमूर को भी वहां आने को कहा। किचन में पहुंचकर उसको बैठने का कहते सबरीना ने फ्रीजर खोला। बैठने की बजाय टेबल के साथ टेक लगा कर खड़े होते हुए सबरीना को देखने लगा।
जो आइस क्यूब्स निकाल कर सफ़ेद रुमाल पर रख रही थी। रुमाल को चारों किनारों से पकड़कर पोटली की शक्ल देते हुए पलटी और जाकर बगैर कुछ बोले नींद पर रख दिया। अचानक ये खबस्ता एहसास होते उसके मुंह से आह निकली। हीरो बनने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। रुमाल को हल्का सा प्रेस करते वो ज़ेरे लब मुस्कुराते से छोड़ती हुई बोली। इसकी बात पर तैमूर हौले से हंस दिया और उसकी हंसी सबरीना की हंसी में शामिल हो गई। पिछले 4 रोज़ से वो एमा के घर पर नज़र रखे हुए था। घर के बाहर 24 घंटे मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर्स की वजह से वो अंदर तो ना जा सकता था। उसने एमा के ही बाहर निकलने का इंतज़ार किया, लेकिन वो तब से घर में ही बंद थी। वजह तैमूर की दी गई हदायत थी। ना वो चौकीदार मिला था और ना ही इतने दिनों में होटल से उस रिसेप्शनिस्ट की कोई कॉल आई थी और ना ही सबरीना की तलाश में निकले इसके बंदों ने कोई अच्छी खबर सुनाई थी। शाहनवाज से अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। इसने बहुत इंतज़ार कर लिया था, अब और नहीं। इसकी बेसब्री की एक वजह जहाँ ज़ेब का इनकार था, जिसके पास अब सबरीना का निकाह इससे होना था। वो तो पहले ही उसके हुस्न के पीछे पागल होता जा रहा था। अब फैसला अपने हक में आने के बाद उसे एक पल चैन नहीं आ रहा था। इसलिए आज गेट पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार को चकमा देते वो आखिर अंदर दाखिल हो ही गया। घर बार का पता वो पहले ही लगा चुका था। घर में एमा के अलावा इसकी बीमार ग्रैनी रहती थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। अब तो माँ को फोत हुए भी 6 साल बीत गए। रात 10 बजे के करीब का वक्त था। इस छोटे से 4 मरला घर में मोहतात अंदाज में चलते उसने सारा घर छान मारा, लेकिन सबरीना कहीं न थी। अब एक आखिरी कमरा बचा था। वो इस कमरे की जानब आया जहाँ से 2 लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वो एमा और इसकी बूढ़ी ग्रैनी थी। जैकेट की अंदरूनी जेब में से रिवॉल्वर निकालता वो धावा बोलने के अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। एमा डर कर खड़ी हुई। सामने असलहा थामे शख्स को देखते इसकी रंगत सफ़ेद पड़ी। लकड़ी के पुराने डबल बेड पर दराज ग्रैनी ऊंची होकर बैठते इस शख्स को देखने लगी। कौन हो तुम? एमा मेरी बच्ची, इधर आ जाओ मेरे पास, लरसते हुए उन्होंने कहा। वो छोटे छोटे कदम उठाती ग्रैनी के पास जा रही थी जब बीच में शाहनवाज ने उसे अपने बाजू में दबोचते रोका। सही नहीं साहिबा, कहाँ जा रही हैं? हमें इतना इंतजार करवा कर। छोड़ो, छोड़ो इसका हाथ। क्या चाहते हो तुम मुझे बताओ? मेरी बच्ची को छोड़ो। ग्रैनी ने कहते हुए उठना चाहा, लेकिन इसके नातवाले ने साथ ना दिया। एमा ने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। सबरीना का बता दो कहाँ है? मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। अगर तुमने नंबर ना बंद किया होता तो यहाँ तक आने की नौबत ना होती। वो लहजे में मसनूई अफसोस लिए बोला। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एमा ने झूठ बोला। तो पता करो। एमा बेबी, पता करो। इससे कम पर तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। चिल्लाकर कहते उसने करीब ड्रेसिंग पर पड़ा गुड़लान जमीन पर जोर से दे मारा। शाहनवाज अपने मकसद में कामयाब रहा था। वो दोनों काफी डर गई थी। एमा का बाजू हनूज इसकी गिरफ्त में था। मेरे पास इसका नंबर नहीं है, वो डरते डरते बोली। तो इसका नंबर ढूंढ निकालो। मैं नहीं जानता, मुझे किसी भी हाल में सबरीना का पता चाहिए। वो हठीलेपन से बोला। एमा, तुम्हें ईसाइयत का वास्ता, अगर कुछ पता है तो बता दो। और फिर शर होते साफ के साथ किसी रोबोट की तरह शाहनवाज के तमाम सवालात के जवाब देती गई। ये चीज़, इसको झटके से छोड़ता वो दांत निकाले बोला। एमा जल्दी से ग्रैनी के करीब हो गई। अब सही री साहिबा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, बाहर खड़ा एहलकार मेरा बंदा है। किसी भी किस्म की होशियारी की सूरत में वो तुम दोनों खवातीन का काम उसी वक्त ख़त्म कर देगा। तुम अपने छोटे दिमाग को इस्तेमाल करते कुछ करने की कोशिश ना करना। एमा इसकी धमकी पर सनसना उठी। ये क्या हो रहा है? पहले सबरीना का अगवा होना, फिर मिल जाना, और अब किसी नामालूम शख्स का यहाँ आकर इसके बारे में पूछना। वो चकरा गई थी। एमा दिल ही दिल में सबरीना से बहुत शर्मिंदा हुई, पर वो मजबूर थी। नहीं, नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने खुद से चिमट कर बैठी एमा पर अपने कमज़ोर हाथों की गिरफ्त मजबूत की। मैं जा रहा हूँ। वो दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन अगले ही लम्हे तेजी से वापस आते उसने ग्रैनी के सर पर रिवॉल्वर की नाल रखी। मेरी बात याद रखना, वरना पहले तुम्हारी ये बुढ़िया मरेगी, फिर तुम। फटी निगाहों से इसकी लाल आंखों में देखते एमा ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया।
सही थी साहिबा, यही बेहतर होगा। वो बोलता हुआ दरवाज़ा बंद करता बाहर निकला और फिर जब बाहर मौजूद एहलकार चक्कर काटता घर की अगली तरफ गया, वो पिछली गली में कूदता, अपने कपड़े झाड़ता, तेज कदमों से थोड़ी दूर पार्क की गई अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। दिल तो इसका किया सीधा इस नवाब के घर जाए जिसने इसके इलाके में आकर लड़की ले जाने की जुर्रत की, मगर वह बहादुर को बताए बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता था। इसलिए वहां से निकलता वो चुपचाप अपने दोस्त के घर जाने के लिए रवाना हुआ, जिसके पास आजकल वो ठहरा हुआ था। बाहर बेकैफ, उदास और धूप भरी दोपहर थी, जिसकी खामोशी को मेन दरवाजे पर मुसलसल होने वाली जोरदार दस्तक ने तोड़ा। लालदीन बाबा, जो गेट के दाएं जानब लान में लगी तैयारियों को पानी देने में मसरूफ थे, बौखलाकर पाइप वहीं खुला छोड़ दे गेट खोलने को बढ़े। अंदर लाउंज में सबके साथ बैठे आलमगीर साहब भी तेज दस्तक की आवाज़ सुनकर लाउंज का दरवाज़ा खोलते आने वाले को देखने के लिए बाहर निकले। अंदरूनी दरवाजे की तरफ जाते 2 स्टेप्स के पास वो रुक गए। यहाँ से मेन गेट साफ नजर आता था। बाहर खड़ा शख्स शायद बहुत उजलत में था। उसके दस्तक के अंदाज से यूं मालूम होता कि अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएगा। लालदीन ने धड़ धड़ बजते गेट को खोलने से कबल एक नज़र कुछ दूर कमर पर हाथ बांधे खड़े आलमगीर साहब को देखा। इनकी तरफ से खोलने का इशारा मिलते उसने गेट खोला। आने वाले ने लालदीन बाबा को पीछे धकेला और उसके पीछे 7 अफराद की मैयत में फैसल खान अफरीदी तनतनाते हुए अंदर दाखिल हुए। शाहनवाज इनके हमरा था। पिछले 1 हफ्ते में वो आलमगीर साहब और तैमूर के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर चुके थे और आज पूरी तैयारी के साथ ख़ास इस वक्त आए थे जब तैमूर ड्यूटी पर होता था। ये किसी के घर में दाखिल होने का क्या तरीका है? कौन हो? आलमगीर साहब ने अपना शक दूर करने को पूछा। इनका दिल कह रहा था कि ये फैसल खान अफरीदी है। ये तो तुम बताओ आलमगीर कि तुम और तुम्हारा बेटा कौन होते हो? इतनी जुर्रत कि फैसल खान की भांजी को भगा लाए। बाप से पहले ही शाहनवाज बोला। वो भांजी जिसको फैसल खान ने अगवा किया था? आलमगीर साहब ने तंजिया पूछा। अगर वो लोग यहाँ आए थे तो पक्की खबर मिलने पर ही आए थे। घर में सबरीना की मौजूदगी को छुपाना उन्होंने फजूल समझा। हाथ में रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। फैसल खान गुस्से से बुलंद आवाज में बोले। मेरा भी आपके लिए यही मशवरा है कि आप लोग हद में रहते हुए यहाँ से निकलने वाली बात करें। ये किसका घर है आप तो जानते ही होंगे। आलमगीर साहब ने इन्हें के अंदाज में जवाब दिया। ओए, इतनी जुर्रत! फैसल खान इश्तियाल में आकर बोले। अभी पता लग जाएगा। इनके हाथ के इशारे पर शाहनवाज समेत सब ने आलमगीर साहब पर बंदूकें तान ली। अंदर लाउंज की खिड़की से ये मंजर देखती वो तीनों डरकर कुछ कदम पीछे हुई। लम्हे में सूरत हाल बदल गई थी। जनीरा, भाई को फ़ोन लगाओ, इसे कहो जहाँ भी है जल्दी आए। मिसेज आलमगीर घबराई आवाज़ में बोली। मामा, कर दिया है, भाई रास्ते में है। जनीरा ने इनके कंधों के गिर्द दाएं बाजू से हिसार खींचते कहा। सबरीना, जो पहले फैसल खान अफरीदी को देखकर कांप उठी थी, इसने फौरन से पेशतर अपने अंदर के डर पर काबू का पाया और ख़ुद को पुरसकून करती, या ये कहना बेहतर होगा कि वो पुरसकून जाहिर करती, तेज़ कदमों से बाहर की जाने बढ़े। सबरीना बेटा, कहाँ जा रही हो? सबरीना रुको, इधर ही रहो, भाई ने मना किया है, तुम्हें बाहर नहीं जाने देना। मिसेस आलमगीर जनीरा की फिक्र और खौफ से भरी आवाज़ पर कान लपेटती वह बाहर निकलते आलमगीर के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हो गई। इसे देखकर फैसल खान और शाहनवाज की आंखें चमक उठी। सबरीना बेटा, अंदर जाओ। आलमगीर साहब दबे दबे लहजे में बोले। मैं इन लोगों से डरती नहीं हूँ। वो फैसल खान की आंखों में देखती ऊंची आवाज में बोले। लड़की, बड़े बोल मत बोलो। फैसल खान सर झटकते गोया हुए। क्यों, क्या बड़े लोग सिर्फ आप ही बोल बोल सकते हैं? सबरीना का तंजिया लहजा काटदार था। फैसल खान ने ऊंचा कहकहा लगाया। अपने आदमियों से बोलो असलहा नीचे रखें, हम बात कर सकते हैं। वो मुस्तहकम अंदाज में बोली। बात करने को कुछ नहीं है, ये बंदूकें तभी नीचे होंगी जब तुम हमारे साथ चलोगी। अब के शाहनवाज बोला। ये तुम लोगों का ख्वाब ही रहेगा।
اس کے برابر کھڑے ہوتے عالمگیر صاحب بولے، کوئی بھی سبرینا بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ فیصل خان، ساری زندگی ان کھلونے کے ساتھ ہی گزاری ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم ڈر جائیں گے۔ اس وقت ان کے سروں پر موجود سورج ہر چیز کو اپنی گرمی میں لپیٹتا آگ برسا رہا تھا۔ اب تو یہاں پہ گولیاں چلیں گی، گولیاں، شاہ نواز نے کہتے ساتھ ہی 2 ہوائی فائر کیے۔ فائر کی آواز پر سبرینا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اندر موجود مسز عالمگیر اور زنیرہ رونے لگی۔ عالمگیر صاحب بھی معاملے کی سنگینی کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ اگر یہاں پر موجود کسی بندے کا بال برابر بھی نقصان ہوا تو یقین جانو تم سب کی باقی عمر جیل میں گزرے گی۔ عالمگیر صاحب سختی لہجے میں تنبیہ کرتے بولے، تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، دونوں کو پکڑو۔ فیصل خان غائز و غضب سے بولے، آج تک انہوں نے جتنا سیاہ سفید کام کیا کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی ایسے کہے۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ ان سب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ سبرینا بکھرا کر جو منہ میں آیا وہ بول گئی۔ وہاں موجود سب افراد کو سانپ سوچ گیا۔ ہر کوئی فیصل خان کے اشارے پر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لڑکی، یہ کیا بکواس ہے؟ کس سے نکاح کروا بیٹھی ہو؟ فیصل خان کے سوال پر لمحے بھر کو سوچ میں پڑی، پھر گیٹ سے پسٹل تھامے اندر داخل ہوتے تیمور کو دیکھ کر اس کی طرف ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک سائڈ پر ڈرے کھڑے لال دین بابا نے تیمور کی آمد پر سکا سانس لیا۔ وہ آ گیا تھا، اب اس نے سب سنبھال لینا تھا۔ تیمور عالمگیر سے، تیمور جو خود اس کی نکاح والی بات سن کر اندر ہی اندر حیران تھا، سبرینا کے اگلے انکشاف پر وہ ایک لمحے کو اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ میں ابھی اس بے حیا کو ختم کرتا ہوں۔ پاگل ہوتے شاہ نواز کی بندوق کا رخ سبرینا کے دل کی جانب ہوا۔ شاہ نواز، اگر تمہارا ٹریگر پر ہاتھ بھی گیا تو میں گولی چلانے سے پہلے ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی ٹانگ کا نشانہ لے کر فائر کرتے تیمور سرد آواز میں بولا۔ شاہ نواز بری طرح کراہ کر نیچے تڑپتے نیچے گرا۔ گولی اس کی ٹانگ کو چھو کر گزری تھی۔ اس کے تمام کس بل نکل چکے تھے۔ شاہ نواز کی قریب گری بندوق کو تیمور نے پاؤں مار کر دور پھینکا۔ تیمور کے پیچھے اندر داخل ہوتی ٹیم ان کے تمام آدمیوں کے سر پر پسٹل کی ٹھنڈی نال رکھے کھڑی تھی۔ سب نے اپنا اسلحہ پھینک دیا تھا۔ فیصل خان نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ اس کے تمام بندے ہاتھ ہوا میں کھڑے کیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ تیری تو ایسی کی تیسی۔ اپنی جیب سے چھوٹے سائز کا ریوالور نکالتے فیصل خان بفر کر بولے۔ گرنے سے بچنے کو سبرینا عالمگیر صاحب کا سہارا لیا۔ وہ کہاں یہ لڑائی جھگڑا خون خرابہ دیکھنے کی عادی تھی۔ ابا حضور، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، رک جائے۔ فیصل خان اپنے سامنے سینہ تان کر کھڑے تیمور پر فائر کھولنے ہی والا تھا جب پشت سے آتی جہاں زیب کی آواز سے انہیں روکا۔ خون روکنے کو زخم پر ہاتھ رکھے شاہ نواز نے لب بھیجتے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ وہ ہاتھ اوپر کیے چلتا ہوا آیا۔ فیصل خان کے قریب پہنچ کر ان کے ریوالور تھامے بازو کو نیچے کیا اور آہستگی سے ریوالور اپنے قبضے میں لے لیا۔ تیمور نے سامنے کھڑے جہاں زیب کو غور سے دیکھا، جو شکل سے ہی سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ جہاں زیب نے اگلے ہی روز شاہ نواز سے مل کر ساری بات نکلوائی۔ وہ اپنی طرف سے ابا حضور کو خبردار کر چکا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں لگا کہ وہ رک جائیں گے۔ آج اپنے وفادار کے ذریعے ان لوگوں کی یہاں روانگی کو سن کر وہ بھی ڈھونڈتا ہوا ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہن جس کے فراق میں ساری عمر تڑپتے زندگی گزار دیے، اسی کی بیٹی کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ وہ افسوس کرتا ہوا بولا، یہ بغیرت ذیشان کی بیٹی ہے۔ اس کو دیکھتے وہ خرا کر بولے، جس کی سبز آنکھیں انہیں اپنی بہن صبا کی یاد دلاتی تھی۔ ساتھ یہ آپ کی بہن صبا پھپھو کی بھی بیٹی ہے۔ آپ اب اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا۔ فیصل خان نے سب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ تیمور کے ہاتھ کے اشارے پر اس کی تمام ٹیم بندوں کو لے کر باہر چلی گئی۔ شاہ نواز کو بھی مرہم پٹی کے لیے اٹھا کر باہر لے جایا گیا۔ اب وہاں صرف فیصل خان اور جہاں زیب رہ گیا تھا۔ عالمگیر صاحب نے سبرینا کو اندر جانے کا کہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے وہیں کھڑی رہی۔ تیمور جا کر باپ کے پاس کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر سے سبرینا کو دیکھتے پوچھا۔ وہ کہتی سر ہلا گئی۔ تیمور جانتا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، بس ظاہر کر رہی ہے۔
अब बाज़ुर आपको इस सब से कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात समझ लें। नफ़रत, नफ़रत को शिद्दत, शिद्दत को झूठ और झूठ झूठ को जन्म देता है। हम इतने सालों से गुलहरी की तरह एक ही पहिए के गिर्द घूम रहे हैं। कुछ नहीं बदला। लम्हे भर के तवक़्क़ुफ़ के बाद वो दोबारा गोया हुआ। कोई भी आपकी इस नफ़रत, इस ग़ुस्से का हक़दार नहीं है। सबसे अहम, आप खुद को माफ़ कर दें। उसने कहकर बाप को गले लगाया और ना जाने इन लफ्ज़ों में, इस पल में कैसा जादू था कि फैसल खान का सारा ग़ुरूर, नफ़रत, तनतना वो आंसुओं के ज़रिए बहता चला गया। इनका उठा सर, इनके कंधे माज़ी में की गई ज़्यादतियों के बोझ के तले झुक गए। आज फैसल खान ने भी अपने हिस्से का बोझ उठा लिया था। जहाँ ज़ेब से अलहदा होते उन्होंने सबरीना की जानब गले लगाने को हाथ बढ़ाए, लेकिन फिर खुद ही गिरा लिए। हो सके तो अपने इस मामू को माफ़ कर देना। अपने घर में खुश रहो। शिकस्ता कदमों से वो कहकर जाने को पलटे। दोनों के दरमियान मौजूद रिश्ते खून की कशिश थी कि जब दिल की आवाज़ सुनते सबरीना दौड़ती हुई इनके सामने आई। अब बाज़ुर के साथ जहाँ ज़ेब भी रुक गया। फैसल खान से बाहों में भरते दोबारा रो दिए। उस शख्स की अना का बुत टूट चुका था। सबरीना भी रो दी। वो मासूम जो पैदा होते माँ की मोहब्बत भरे वजूद से महरूम हो गई थी, इसकी खुशबू भी ना महसूस कर सकी थी। आज उसे फैसल खान अफरीदी से अपनी माँ की खुशबू आ रही थी। अगर इसकी माँ जिंदा होती तो बिल्कुल इनसे ऐसी ही महक आती। इनसे अलग होते सबरीना ने सोचा, मुझे भी माफ़ कर दे। वो बोली, ना मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो। इसके आंसू पूछते फैसल खान बोले। वहाँ खड़े इस मंजर को देखते आलमगीर साहब आसूदगी से मुस्कुरा दिए, जबकि लॉन में चलते पानी के बायस सारा कीचड़ भर गया था। लाल दीन बाबा माथे पर हाथ मारते फौरन दौड़ते हुए गए और टूटी बंद की। इस सब चक्कर में इनका काम मजीद बढ़ गया था। रात का खाना खाकर जल्दी सबरीना छत पर आकर बैठ गई थी। दूर नजर आती मार्गला की पहाड़ियों पर नजर जमाए बैठी सबरीना की सोचें महवे प्रवास थी। या सारे दिन में जो हुआ वो क्या था? उसकी जिंदगी तो बिल्कुल ड्रामा बन के रह गई थी। सबरीना ने डैड से बात करने के बाद एमा को कॉल करके हर चीज़ ठीक हो जाने का बताया। जवाब में वो हिचकियों के साथ रोती सबरीना को सब बताती गई। एमा के घर के बाहर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर जा चुका था। एमा ने सबरीना से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसने एमा को दरमियान में ही टोक दिया। उसे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि इसकी वजह से एमा को किन हालात का सामना करना पड़ा। एमा का दिल ठंडा करने को उसने बताया कि तैमूर ने शाहनवाज को गोली मारी है, जिस पर एमा ने कहा, बहुत अच्छा, वो इसे लायक था। सबरीना तकान से मुस्कुरा दी। वो काफ़ी देर एमा से बात करती रही थी। उसने ये बात तैमूर को ना बताने का इरादा किया, क्योंकि बात बताने का मतलब इसकी नाराज़गी मोल लेना था। वो इसे बार बार किसी से भी राब्ता रखने से मना कर चुका था। इसने सोचा अगर वो इसकी बात मान लेती तो शायद आज जो कुछ हुआ वो ना हुआ होता, और अगर ना हुआ होता तो मामू फैसल खान अभी भी इसको अगवा करने के मंसूबे ही बना रहे होते। इसी सोचने सबरीना ने झुरझुरी ली थी। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। उसने सोचते हुए कुर्सी के पुर्श पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली। दिन के बरक्स इस वक्त मौसम अच्छा था। ठंडी हवाएं चलती इसके खुले स्याह सिल्की बालों को उड़ाने का सबब बन रही थी। वो न जाने मस्जिद कितनी देर ऐसे बैठी रहती जब वहां आते तैमूर की नजर इस पर पड़ी। चांदनी रात का अक्स उसके रोशन चेहरे पर पड़ता अजब कशिश पैदा कर रहा था। तैमूर की आंखें मुस्कुराने लगी, जबकि वो आंखें बंद किए अपनी ही सोचों में गर्क थी। फैसल खान अफरीदी अपने बंदे समेत सवात के लिए रवाना हो चुका था। सबरीना ने इन्हें माफ़ कर दिया था, और आलमगीर साहब भी मज़ीद परेशानी नहीं देना चाहते थे, इसलिए माहिदे पर दस्तखत किए गए थे, जिसके मुताबिक अगर उन्होंने कभी भी सबरीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फैसल खान की आधी जायदाद ऑटोमेटिकली सबरीना के नाम हो जाएगी। माहिदे में ये शर्त जहां ज़ेब ने अब्बा हुजूर की इजाज़त से रखी थी। ये बात सुनते से शाहनवाज, जो अभी कुछ करना चाहता था, चुप करके बैठ गया। इसका जख्म गहरा ना था, इसलिए वो भी सबके साथ वापस चला गया। तैमूर जब घर आया तो उसे सबरीना कहीं ना दिखी। इससे पहले कि वो उसको तलाश करता,
زنیرہ بابا کا پیغام لے کر آ گئی جو اسے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ وہ وہاں آیا تو ماما بابا دونوں کمرے میں موجود تھے۔ پہلے تو بابا نے اسے نکاح والی بات پر کہتے کہ ہمیں تو لگتا ہے تم سوات میں ہی نکاح کر چکے، سچ سچ بتا دو، یہ نہیں تو ہم کوئی ولیمے کی تیاریاں کریں، سبرینا کے باپ سے بات کریں۔ وہ اسے چھیڑ رہے تھے، پھر اسے اچھی طرح زج کر کے وہ مدعے کی بات پر آئے۔ انہوں نے ذیشان صاحب کو تمام واقعے سے آگاہ کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ کافی گھبرا گئے، لیکن ان کا حوصلہ دینے پر سب ٹھیک ہو گیا۔ معاہدے کے مطابق مختلف باتیں ہونے کے بعد انہوں نے ذیشان صاحب سے سبرینا کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ کچھ پل تو وہ بول ہی نہ پائے، پھر خوشی کی سے کامتی آواز میں ہاں کر دی۔ انہیں یقین تھا کہ سبرینا ان کے فیصلے کا پاس رکھے گی۔ ذیشان صاحب کو عالمگیر صاحب کے ذریعے جب دونوں کی ایک دوسرے کی پسندیدگی کا علم ہوا تو اندر تک سرشار ہو گئے۔ تیمور نے عالمگیر صاحب کو اپنی طرف سے ہاں کا عندیہ دے دیا تھا۔ کھانا ان کے پاس ہی کھا کر وہ سبرینا کو ڈھونڈتا چھت پر آ گیا تھا۔ اس کو آنکھیں بند کیے دیکھے تیمور نے سبرینا کو متوجہ کرنے کا پکارا۔ ڈیئر وائف، کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ شوخ لہجے میں بول رہا۔ سبرینا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کون وائف؟ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑاتے حیرت سے پوچھا۔ تم اور کون؟ کچھ دیر پہلے ہی تو تم نے سنا تھا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، تمہیں نے تو کہا تھا۔ اس کی بات پر جھجکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ وہ دانت نکالتی ادھر دیکھتے خفت سے مسکرائی۔ وہ سمجھ گئی تیمور اسے تنگ کرنے کو بول رہا ہے، وہ تو میں نے ان لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کو بولا تھا۔ ان کا تو پتہ نہیں لیکن میں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ وہ بولی۔ میں نے کہا نیچے بابا مجھ سے نکاح کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ کب؟ کیسے؟ کہاں ہوا؟ شہادت کی انگلی ماتھے پر پھیرتے ہوئے بولا۔ آج اس کے انداز و اطوار سے خوشی، شوخی، لاپرواہی جھلک رہی تھی۔ بتانا تھا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خواہ خواہ میں نروس ہوتے ہوئے بولی۔ صحیح کہہ رہی ہو، بات ہے نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات ہو جائے۔ وہ آرام سے اپنے دل کی بات کہہ گیا۔ سبرینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک سنا ہے۔ میں تیمور عالمگیر تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم ہاں کرتی ہو؟ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تیمور کی آنکھوں میں سبرینا کا واضح عکس نظر آ رہا تھا۔ سبرینا نے شرماتے ہوئے سر جھکا دیا۔ نہ جانے اسے ایک دم کہاں سے اتنی شرم آ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتے اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے ارق آلود ہاتھوں کو آپس میں مسلا۔ تمہارے ڈیڈ نے ہاں کر دیا۔ کیا میں تمہاری اس خاموشی کو ہاں سمجھوں؟ ہنوز اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تیمور آنکھوں میں امید کی کرن لیے بولا۔ اس کی بات پر سبرینا نے جھکے سر کو اٹھاتے سر میں ہاں ہلایا۔ وہ اونچی آواز میں اقرار کرنا چاہتے تھے لیکن تالو سے چپکی زبان نے سبرینا کا ساتھ نہ دیا۔ اظہار محبت کے اس تفریح منظر کو دیکھتے آسمان پر نکلا چاند بھی مسکرا دیا۔ ٹھیک 3 ماہ بعد زرینہ کی شادی کے ساتھ تیمور اور سبرینا کی شادی رکھی گئی تھی۔ عالمگیر صاحب کے گھر سے اگر ایک بیٹی جا رہی تھی تو ایک آ رہی تھی۔ کبھی وہ دونوں میاں بیوی زنیرہ کی جدائی پر آبدیدہ ہو جاتے تو کبھی سبرینا کی آمد پر خوشی سے مسکرا دیتے۔ اس دوران سبرینا فرانس واپس چلی گئی تھی اور پھر شادی سے 10 دن پہلے ذیشان صاحب کے ہمراہ پاکستان واپس آئی تھی۔ تمام تیاریاں بہت شاندار اور مکمل تھی۔ دن پر لگا کر اڑتے گئے۔ آخر میں وہ دن بھی آ گیا جب سبز آنکھوں والی ہور سبرینا ذیشان سے سبرینا تیمور عالمگیر بن گئی۔ فیصل خان آفریدی نے شادی میں شرکت سے معذرت کرتے تحفے کے طور پر 50 لاکھ کے ساتھ سبا کا تمام حصہ سبرینا کے نام کر دیا۔ سبرینا نے یہ سب لینے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے سب تمہارا حق ہے یہ کہہ کر سبرینا کی ایک نہ سنی۔ آج زرینہ کی بارات کے ساتھ سبرینا اور تیمور کا ولیمہ تھا۔ پیچ اور پنک کام سے بھری میکسی سر پر دوپٹہ ٹکائے وہ خوبصورتی کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ گلے میں پہنا ہیروں کا نازک ہار دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس کے ہمراہ بلیک 3 پیس سوٹ میں مقبول سبرینا کے لباس کی ہم لوگ میچنگ پیچ ٹائی لگائے تیمور کی چھب ہی نکلا تھی۔ دونوں کو دیکھ کر ہر کوئی ستائشی جملے بول رہا تھا۔
स्टेज पर अपने दूल्हे के हमरा बैठी सुनीरा भी किसी से कम नहीं लग रही थी। कपल डांस का शोर उठा तो चारों नाचार दोनों जोड़ों को नीचे डांस फ्लोर पर उतरना पड़ा। सारी मार्की में इस वक्त स्पॉटलाइट्स की रोशनी फैली गई थी। गाने की धुन पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते तैमूर ने सबरीना को नामहसूस अंदाज में अपने मज़ीद करीब किया। सबरीना की सब्ज आंखों में देखते इसकी मुस्कुराती आंखें चमक रही थीं। मैं तुमसे हमेशा पहले से बढ़कर मान, इज्जत, मोहब्बत देने का, हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहने का और अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करने का वादा करता हूँ। तैमूर ने धीमी आवाज में सरगोशी की। बिना पल की झपकाए इसकी जानब देखती सबरीना के लब मुस्कुरा उठे। मेरे साथ रहना, तुम्हारे साथ हर चीज़ बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरत है। मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुम मेरी बनी। इसके कान के करीब झुकते हुए नरम धीमे लहजे में बहुत खूबसूरती से इजहार मोहब्बत करते कई अहद पैमान कर गया। सबरीना की आंखें, लबों पर फैली शर्मीली मुस्कुराहट, चेहरे पर पहला इत्मीनान और सुकून इसकी दिली खुशी की तर्जमानी करता तैमूर को मसरूर कर गया। लिखारी ऑनलाइन मैगजीन में शाया होने वाला नावल इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ज़िंदगी में आने वाले हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते, चाहे जितने मर्जी इख्तलाफात हों। आखिर उनको मिलना ही होता है और हम लोग उनके बगैर रह भी नहीं सकते। ये ऐसे अटूट बंधन होते हैं कि इनमें अगर दरार पड़ भी जाए तो सिर्फ दरार अगर भर दी जाए तो फिर से जुड़ जाते हैं। लिखारी ऑनलाइन मैगजीन आपके लिए मज़ीद नावलों के लिए आपके साथ है। हमारा साथ दीजिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा और मज़ीद कौन से नावल आप हमसे पहले पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।